हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं चांदी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूं। तो बज चुके हैं रात के 12 और हम अपने 10 ब्रेकिंग क्वेश्चंस के साथ पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ कनेक्टेड है, फटाफट सेशन को क्या कर देना है, रात ही में शेयर कर देना है, जिससे से ज्यादा लोगों को बेनिफिट पहुंचा पाए। क्योंकि ज्ञान बांटने से क्या होता है, बढ़ता है। और कहाँ पर आ जाओगे सब लोग, कमेंट बॉक्स में आंसर करना स्टार्ट कर देना है। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कैपथ फार्मिंग इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन विच स्टेट। आपको बताना है कि कैपथ खेती जो है, ये खेती का एक पारंपरिक रूप है। ये एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरीके से काम करता है। ये ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ फार्मिंग जो है कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, केरला या फिर तमिलनाडु। तो कैपथ फार्मिंग जो है ये राइस कल्टिवेशन, चावल कल्टिवेशन से रिलेटेड है। और ये जो है प्रैक्टिस की जाती है कहाँ पर? केरला में। कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है? केरला में। ध्यान रखना। अगर हम बात करें तो कैपथ फार्मिंग जो है, इस पर एक आर्टिकल आया था। ये एक रिवाइवल पाथ पर है, मतलब फिर से जो है इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख रहे हो कि राइस कल्टिवेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कैपथ राइस जो है, इसे जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी प्रोवाइड किया जा चुका है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आराम से पढ़िएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट है आपके सामने। हाल ही में जो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग हुई है, युद्ध अभ्यास हुआ है डेजर्ट फ्लैग, उससे रिलेटेड आपके पास दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट, Exercise Desert Flag is an annual multinational warfare exercise hosted by Saudi Arabia। आपको बताना है कि डेजर्ट फ्लैग सऊदी अरेबिया द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है। दूसरा स्टेटमेंट, इंडियन एयरफोर्स इज पार्टिसिपेटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग सिक्स्थ वर्जन। भारतीय वायुसेना पहली बार इस डेजर्ट फ्लैग नाम की एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास में भाग ले रही है। आराम से दोनों स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। तो अगर हम बात करें तो इन दोनों स्टेटमेंट में से देखो, दूसरा वाला स्टेटमेंट तो सही है, इंडियन एयरफोर्स पहली बार पार्टिसिपेट कर रही है। लेकिन पहला स्टेटमेंट जो है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर हम बात करें तो ये जो डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज है, ये किसके द्वारा कंडक्ट की गई है? ये सऊदी अरेबिया के द्वारा नहीं कंडक्ट की गई है। किसके द्वारा कंडक्ट की गई है अगर हम बात करें तो यूएई ने इसे क्या किया है? कंडक्ट किया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इसे कंडक्ट किया है। तो अगर हम बात करें, इंडियन एयरफोर्स पहली बार इस डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, यूएसए, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, साउथ कोरिया और बहरीन की एयरफोर्सेस के साथ क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स अपने जो है MKI SU-30 एयरक्राफ्ट के साथ, इसके अलावा 2 C-17 और एक टैंकर एयरक्राफ्ट के साथ क्या कर रहा है? इसमें पार्टिसिपेशन कर रहा है। तो अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या था? सही था। और बिल्कुल जिन्होंने सेकंड स्टेटमेंट को सही किया है वो लोग एकदम करेक्ट है। वेल डन। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिया विल कोमोरेट चाबहार डे ऑन द 4th of March on the margins of the Maritime India Summit 2021। Where is the चाबहार पोर्ट situated? भारत 4 मार्च को समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 के हाशिए पर चाबहार दिवस मनाएगा। आपको बताना है कि चाबहार बंदरगाह जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो अगर हम बात करें चाबहार बंदरगाह की, तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये लोकेटेड है कहाँ पर? ईरान में। कहाँ पर लोकेटेड है? ईरान में लोकेटेड है। तो इंडिया जो है आज मतलब 4 मार्च को इस दिवस को सेलिब्रेट करने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैरीटाइम इंडिया समिट चल रहा है 2 मार्च से लेकर 4 मार्च के बीच में। अगर हम बात करें इस चाबहार पोर्ट के बारे में, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो हमारे देश के जो है, हमारे देश के किन्हें देख पा रहे हो? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को, एस जयशंकर जी को देख पा रहे हो, जिन्होंने इसका क्या किया है? घोषणा की है कि इंडिया 4 मार्च को जो है कोमोरेट करेगा, चाबहार डे को सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें 2018 में, 2018 में ईरान और इंडिया के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ था $85 मिलियन की बात करें, जिसमें ये कहा गया था कि साउथ ईस्टर्न ईरान में जो है डेवलपमेंट किया जाएगा किसका? चाबहार पोर्ट की। अगर हम बात करें तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट पोर्ट की तरह काम करता है। गल्फ ऑफ ओमान में लोकेटेड है, जो एक ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करता है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। ये एक की कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है चाबहार पोर्ट, जो इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के बीच में जो है ट्रेड रिलेशन को बढ़ाता है। तो आप यहाँ पर चाबहार पोर्ट को देख पा रहे हो, यहाँ पर जो है आप कदर पोर्ट को भी देख पा रहे हो। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम द इंडियन बॉक्सर who was appointed as the chairperson of
ऑफ ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन चैंपियन एंड वेटरन्स कमिटी। उस भारतीय बॉक्सर का नाम बताना है जिन्हें AIBA मतलब ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन की चैंपियन और अनुभवी समिति का अध्यक्ष चुना गया है। तो अगर हम बात करें तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह भी आईबा क्या करता है, काम करता है। इंडियन बॉक्सर का नाम बताना है जिन्हें चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है इसमें, तो बिल्कुल वो कौन है, MC मैरी कॉम को अपॉइंट किया गया है। अगर हम बात करें मैरी कॉम की, तो मैरी कॉम जी की ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा भी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम क्या है, अनब्रेकेबल है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्राफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन आईबा के जो है चेयरपर्सन के तौर पर अपॉइंट किया गया है किन्हें, मैरी कॉम को। ये 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं आईबा, ऑल इंडिया नहीं, ये है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है, उमर क्रेमलेव हैं, और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर लोसान स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। तो इन्होंने इनकी क्या की है, नियुक्ति की घोषणा की है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which state chief minister sanctioned scholarship worth rupees 101 करोड़ for SC/ST students? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने SC/ST छात्रों के लिए 101 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति स्वीकृत की है? तो हाल ही में जो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम की घोषणा की गई है, किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, तो बिल्कुल वो कौन सा स्टेट है, ओडिशा। तो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने स्कॉलरशिप जो है वो ग्रांट की है 101 करोड़ की SC/ST स्टूडेंट्स के लिए। इससे जो है बेनिफिट मिलेगा 1.5 लाख स्टूडेंट्स को। अगर हम बात करें तो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने ही जो है एक और योजना की शुरुआत की है जिसे कहा गया है क्या, आकांक्षी हॉस्टल्स। इसके अलावा माय हॉस्टल कार्ड की भी इन्होंने क्या की है, शुरुआत की है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू राज्यसभा एंड लोकसभा टीवी? राज्यसभा और लोकसभा टीवी का नया नाम क्या है? तो लोकसभा और राज्यसभा टीवी चैनल्स अलग अलग चला करते थे, अब इन्हें कंबाइन करके एक सिंगल टीवी चैनल चला करेगा जिसका नाम पूछा जा रहा है आपसे क्या है। ऑप्शन है संकल्प, संसद, भारत या फिर लोकमान्य। तो राज्यसभा और लोकसभा टीवी को कंबाइन करके क्या बना दिया गया है भाई, संसद टीवी बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है, संसद टीवी। और रिटायर्ड IAS ऑफिसर रवि कपूर जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है, इसका क्या, CEO। किसका, संसद टीवी का अपॉइंट किया गया है, क्या, CEO अपॉइंट किया गया है। तो दोनों टीवी चैनल्स को क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। तो संसद टीवी जो है वो टेलीकास्ट करेगा बोथ अपर और लोअर हाउस, मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों की प्रोसीडिंग्स को क्या करेगा, पूरी तरीके से कवर अप करने वाला है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which state government has approved the bill to provide 75% reservation to locals in private sector jobs? किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण प्रदान करने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है? ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो बिल को अप्रूव कर दिया गया है किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि उनके यहाँ के डोमिसाइल जिनके पास होगा, मूल निवासी होगा उनके यहाँ का, उन्हें प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में 75% का क्या देंगे, रिजर्वेशन देंगे। तो किसने घोषणा की है भाई, हरियाणा सरकार ने इसकी क्या कर दी है, घोषणा कर दी है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी को भी, अगर हम बात करें तो हरियाणा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य ने ये घोषणा की है कि 75% रिजर्वेशन मिलेगा प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है हरियाणा का। इसके अलावा ये कोटा एप्लीकेबल रहेगा कितने सालों तक, 10 सालों तक एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन ये ऐसी प्राइवेट सेक्टर जॉब्स की है जिनकी सैलरी 50,000 पर मंथ से कम की है। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो लोकल कैंडिडेट्स बिल 2020, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2020 को अपना कंसेंट दे दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज नेशनल सिक्योरिटी डे ऑब्जर्व? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल सिक्योरिटी डे की बात करें तो बिल्कुल आज मनाया जाएगा, 4 मार्च को मनाया जाएगा। 3 मार्च की बात करें तो भाई 3 मार्च को वाइल्ड लाइफ डे और नेशनल हियरिंग डे भी सेलिब्रेट किया गया है, और नेशनल सिक्योरिटी डे जो है वो 4 मार्च को सेलिब्रेट किया जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी डे हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इस दिन बना था। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो होता है वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी को देखता है देश की। 1998 में इस NSC नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को बनाया गया था। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष अगर हम बात करें तो वो कौन होते हैं, देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और वो कौन है, अजीत डोवल जी। इस डे को इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को डेडिकेट किया जाता है। जितने भी पर्सनल पुलिसमैन, पैरामिलिट्री फोर्सेस, गार्ड्स, कमांडेंट, आर्मी ऑफिसर्स काम करते हैं तो उनको डेडिकेटेड है ये डे। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहमोल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ विच स्टेट? मोहमोल जो है किस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। तो ये प्री हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अरब टेक कंपनी बिकम फर्स्ट टू बी लिस्टेड ऑन नास्डैक? कौन सी अरब की एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी है जो पहली बार नास्डैक में सूचीबद्ध हुई है? तो अरब की टेक कंपनी जो है वो पहली बार सूचीबद्ध हुई है किसमें? नास्डैक में लिस्ट की गई है। तो जैसे हमारे यहाँ सेंसेक्स निफ्टी चलता है वैसे यूएसए का जो स्टॉक एक्सचेंज है, इंडेक्स है, वो कौन सा है? नास्डैक है। तो वो अरब टेक कंपनी की बात है और वो कौन सी है? अंघामी है। कौन सी है? अंघामी है। तो स्पॉटिफाई की कॉम्पिटिटर है, मतलब स्पॉटिफाई तो आपने सुना होगा, स्पॉटिफाई में बहुत सारे म्यूजिक सुने होंगे। तो स्पॉटिफाई बिल्कुल एक म्यूजिक ऐप है, उसी की जो है उसी की कॉम्पिटिटर अंघामी जो है ये फर्स्ट अरब टेक कंपनी बन गई है जो किस में लिस्ट रहेगी? नास्डैक में लिस्ट होगी। ठीक है ना, किस में लिस्ट होगी? नास्डैक में लिस्ट होगी। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और लास्ट क्लास का आपका क्वेश्चन था मिहिर भोज जो है वो कौन से शासक है? वॉज द रूलर ऑफ। तो बिल्कुल सबने सही आंसर दिया था। प्रतिहार क्या है? प्रतिहार शासक रहे। तो बिल्कुल सबने सही आंसर दिया था कमेंट बॉक्स में। वेल डन एवरीवन। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन है और वो ये है, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर सेंटर स्टेट रिलेशंस मेंशन? भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो आपको बताना है ये आंसर लिखकर कहां पर? कमेंट बॉक्स में। तो जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा नीचे कमेंट बॉक्स एक्टिवेट हो जाएगा, तो बिल्कुल अपना आंसर सब लोग लिखकर बताइएगा कि भारतीय संविधान के किस भाग में जो है केंद्र और राज्यों के संबंधों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। तो मैं बिल्कुल जो है सबके आंसर का वेट करूंगी। एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब अगर हम बात करेंगे तो अब मिलेंगे सुबह 6:30 बजे अपने करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ। तो चाहे मैम जुड़े चाहे मैं जुड़ूं, ठीक है, आपका जो है तैयारी रुकनी नहीं चाहिए और हमारे करंट अफेयर्स एनालिसिस बिल्कुल रुकने नहीं चाहिए। इसी के साथ कल सुबह जुड़िएगा 6:30 बजे ओनली और महिंद्रास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जितने भी प्यारे साथी हमारे साथ कनेक्टेड थे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और भाई जाते जाते लाइक बटन दबाते जाइएगा। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। अपने अपने परिवार का खूब ध्यान रखिएगा, बढ़िया से हंसते हंसते पढ़ाई करते रहिएगा। बाय बाय गाइस, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद।